लेके जाते हैं और बरसाने की देवियां भी लाती है, सब इकट्ठा किया जाता है, फिर पंगत उठाई जाती है, सबको बांटा जाता है। कोई गरीब है, कोई दीन है, कोई ज्यादा कमजोर है, कोई नहीं ला सकता है, ऐसा नहीं, सबका सामान एकत्रित करके भगवान श्याम सुंदर सबको लाइन में बिठा करके एक साथ सबको बंटवारा करते हैं, सबको माखन खिलाते हैं, सबको रोटी खिलाते हैं, सबको मिश्री देते हैं। श्याम सुंदर भगवान सबका स्वागत करते हैं। नित्य नित्य आवागमन हो गया, नित्य आना जाना शुरू हो गए। नित्य जब शुरू हो गए तो श्याम सुंदर ने कहा, आज सब गोपियों मेरी बात सुनो, कल शरद पूर्णिमा का दिन है, कल विशेष रूप से नृत्य होगा, रास होगा। हे ग्वालो, तुम भी श्रृंगार करके आना, तुम भी श्रृंगार करके आना, तुम भी श्रृंगार करके आना। गोपियों प्रेम के साथ सभी श्रृंगार करके आएंगे ना, ठीक है। सभी ने विचार कर लिया, ठीक। और राधा रानी से विशेष कहा श्याम सुंदर, उधर गांव के मन चले लोग, राधे राधे, सारे ही अच्छे थोड़े ही होते हैं, गांव में हर तरह के लोग होते हैं, राधे राधे। कई लोग तो ये सोच रहे हैं ये भागवत क्यों हो रही है, राधे राधे, ये राजनीति वालों की भागवत ही क्यों हो रही है, क्यों हो रही है? अब हो रही है, क्या करें, भगवान की इच्छा से हो रही है, राधे राधे, ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है, कुछ भी हो रहा सर। ऐसी जुगत भावना रखने वाले कुछ लोग यशोदा के पास गए। सुन लिया यशोदा? हाँ भैया, और क्या बात है? तेरा लाला है ना कन्हैया, हमारे ग्वाल वालों को ले जाता है और ले जाकर के वहां जाकर के नचाता है, बरसाने की छोरियों के साथ हमारी नाक कटती से मेरा श्याम सुंदर गौएं चराने नहीं जाएगा। उधर बरसाने ने गोपियों ने जाकर के राधा की माँ कीर्ति से कहा, तुम्हारी जो राधा है ना, इस सारी बच्चियों को लेकर जाती है, वो आता है नंदगांव का छोरा, उसके साथ नचती है, ऐसा करती है। अरे ये पांचों उंगली बराबर नहीं हो सकती है, इसी जिंदगी में चलते रहना चाहिए। कहा तुम्हारे उम्र का ध्यान नहीं दिया कि छोटी छोटी बच्चियां हैं, समझाना मेरी इज्जत का सवाल है। राधा और कृष्ण ने ये वादा किया था कि दिन के ठीक 12 बजे कल दोपहर को आकर के जमुना के तट मिलना है, ठीक है। उधर मैया यशोदा सवेरे से हाथ में डंडा लेकर के दरवाजे पर बैठ गई। आज कन्हैया बाहर नहीं जाओगे, आज तुम बाहर नहीं जाओगे, बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे। अब श्याम सुंदर कहते, अगर आज मैं नहीं गया तो राधा की नजरों से गिर जाऊंगा और मुझे झूठा कहेगी, मैं क्या करूं। 10 बजे, 10:30, 11, 11:30, 11:45 हो गए। कन्हैया को कुछ समझ में नहीं आया तो अंदर जो गौओं के बछड़े बंधे थे उन बछड़ों को खोल दिया और खोल करके तुरंत मैया की तरफ मुंह कर दिया और 4 बछड़ों ने डंडा मारा, बछड़े भागे, मैया को छलांग लगाए, गली में कूद गए, भागे। मैया चिल्लाई, ओ कन्हैया, कन्हैया, लाला लाला लाला, श्याम सुंदर। क्या बात है भैया? अरे बछड़े भाग रहे हैं, पकड़ना, ये कुएं में गिर जाएंगे, गऊ दूध नहीं देगी। ये घर से निकल गए, कैसे निकल गए? मैया तूने मना किया है ना, मैं घर से नहीं जाऊं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। लाला तेरे हाथ जोड़ू, बछड़ा पकड़ना। कन्हैया ने कहा पहले कान पकड़, आज के बाद मना नहीं करे। बोले बिल्कुल नहीं। मैया यशोदा ने कान पकड़ लिए, आज के बाद मैं मना नहीं करूंगा, बछड़े पकड़ के ला। श्याम सुंदर ने कहा अभी लाता हूं, बछड़ों के पीछे चल दिए। बोलो भक्त भगवान की। उधर राधा रानी की मां कीर्ति दरवाजे पर बैठी है कि आज राधा तू घर से बाहर नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी, तेरी बहुत शिकायतें आती है, तू बिगड़ गई है। डंडा लेके बैठी। राधा रानी का क्या करूं, पानी भरने रोज जाती थी, आज पानी सवेरे से ही मैया ने भरवा लिया है। राधा रानी ने सारे मटके नाली में पटक दिए, उल्टे कर दिए, खाली रख दिए। माँ के पास आई, मैया प्यास लगी है, पानी पी ले। बोले 1 मटके में पानी नहीं है। मैया ने देखा 1 मटका खाली, दूसरा खाली, तीसरा खाली। बेटी 12 बजने वाले, अगर कोई मेहमान आ गया मैं पानी कहाँ से पिलाऊंगी, तेरे हाथ जोड़ो 1 मटका पानी ले आ। राधा ने कहा तूने मना किया ना। बोले नहीं 1 मटका ला। तुरंत राधा रानी ने सिर पर मटका रखा और जमुना की तरफ चल पड़ी। बोलो बाकी बिहारी लाल की। ठीक दिन के 12 बजे उधर से राधा रानी भागती आ रही, इधर से श्याम भागते हुए गए। दोनों मिले, गोपी ग्वाल इकट्ठे हो गए, दोनों ही हाँप रहे। भगवान श्री कृष्ण का राधे तुम बहुत हाँप रही हो, क्या बात है? राधा रानी ने कहा तुम भी तो हाँप रहे हो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा आज हमारे घर में 144 धारा लग रही है। राधा रानी ने कहा हमारे यहाँ भी कर्फ्यू लग रहा है।
हुआ रासलीला का दृश्य, आनंद बच्चे हिलोरों में पड़ गए। राधे राधे। हरे हरे। जब माँ नहीं मानती तो बच्चे कोई कोई बहाना करके घर से निकल ही जाते हैं। जब 5 बजे और नृत्य समाप्त हुआ, राधा रानी रोने लगी। उन्होंने कहा कृष्ण तुम तो कोई बहाना बना के बच जाओगे, मैं मैया को क्या जवाब दूंगी? भगवान शंकर का एक उपाय है। बोले क्या? बोले अगर तुम बिच्छू काटने का बहाना बना लो तो बच जाओगे। बिच्छू काटने का? बोले कैसे? बोले पांव पकड़ो, पांव पकड़ लिया। बोले अब रोना शुरू करो, तो देवियों की आंख में तो टोटी होती है। रोना शुरू किया, जैसे रोना शुरू, आंसू टपके। बोले बोलो बिच्छू काटा, बिच्छू काटा, बिच्छू काटा, बिच्छू काटा। बोल लगी बिच्छू काटा, बिच्छू काटा। बोले ऐसी रोते रहना, बोलना मत कुछ भी। 2 सखियों से कहा टांग के ले जाओ, दोनों ने टांगा। 4 सखियों से कहा पहले से खबर करो, 4 सखियां गई। बोले बिल्कुल बोलना मत, रोती रहना, बच जाओगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। 4 सखियां दौड़ी गई। राधे कहाँ है? राधे कहाँ है? मैया ने कहा जल भर में गई थी, तू भी तो गई थी। मैया गुस्से में आई, तब तक 2 सखियां टांग करके आ गई। मैया ने जैसे राधा रानी को देखा, पांव पकड़े, रोते हुए 2 सखियां टांगे हैं। घबरा गई, डंडा फेंक दिया। राधा रानी ने कहा चलो डंडा तो फेंक दिया, अब देखा जाएगा। पास में आई, माँ के मुंह से एक शब्द निकल गया। घबरा करके माँ बोल पड़ी, बेटी बेटी री बेटी, 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 बेटी बेटी री बेटी। बोले जितना प्रश्न उतना उत्तर होना चाहिए। राधा जी बोली माई माई रे माई, माई माई रे माई, माई माई रे माई, माई माई रे माई। सखियों ने कहा कुछ पूछो तो। खींची माता पूछती है क्या भयो है बेटी तुझको खाए में नहाए, क्या भयो है बेटी तुझको खाए में नहाए। चंदा के साथ मुखड़ा तेरा बेटी तो लगावे, चंदा के साथ मुखड़ा तेरा बेटी तो लगावे। बेटी बेटी क्या हुआ? क्या हो रही है? राधा रानी का बताओ। बोला हाँ, जमुना तट पे गई थी मैया बिच्छू वापे आयो, जमुना तट पे गई थी मैया बिच्छू वापे आयो। ना जाने क्या देखा उसने मोको डंक लगायो, ना जाने क्या देखा उसने मोको डंको पी नाचे। मधुर मधुर जब घर में बजा है सारी गोपी नाचे। माई माई आप समझे कैसा बिच्छू? श्याम रंग का मुकुट लगा। मैया ने कहा बिच्छू मुकुट लगाता है? अच्छा बताया, जमुना के घाट पर ये सारे पक्के बना रखे हैं, साफ सफाई है, बिच्छू आया कहां से? बताऊं? बड़ा नंदगाम को बिच्छू मैया बरसाने में आयो, नंदगाम को बिच्छू मैया बरसाने में आयो। सारे को की छोड़ के मैया मोको डंक लगायो, सारे को की छोड़ के मैया मोको डंक लगायो। नंदगाम का बिच्छू है, बरसाने तक आया। सब गोपियों को छोड़कर उसे हमने प्रेम रूपी दंड लगा दिया। राधा जी की मुस्कान छूट गई। माने का अब समझी नहीं, समझ गई है बात को मैया राधा गले लगाई, समझ गई है बात को मैया राधा गले लगाई।
भाग कृष्ण ने अपनाए, धन्य भाग कृष्ण ने अपनाए। धनुष के भाग है, परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर कृष्ण प्रेम रूप में दंड लगा दे, अगर हृदय में अपना प्रेम लगा दे तो उसका जीवन का उद्धार हो जाता है। कोकिल बाबा इसी सहारे राधा कृष्ण मनावे, कोकिल बाबा इसी सहारे राधा कृष्ण मनावे। प्रभु दीन दयाल सुने के नैया पार हो जावे, प्रभु दीन दयाल सुने के नैया पार हो जावे। राधे 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 कृष्णा कृष्णा चलती और आज की लीला का आनंद हो। आप राधे राधे प्यार से बोलना, पीछे से भी राधे राधे, और प्यार से बोलो राधे राधे। और एक पलटानी जी थी, पूर्णमासी पलटानी जी, बहुत गरीब थी। उनके बेटे का नाम था मधु मंगल। राधे राधे। मधु मंगल बहुत गरीबी थी। भोजन सामने रखा है, भगवान श्याम सुंदर आज जमुना के तट पर सारे ग्वालों के बीच में मचल गए। सबने कहा लाला कन्हैया भूख लगी है, भोजन का बंटवारा करो। श्याम सुंदर ने कहा आज भोजन तब तक नहीं बटेगा जब तक मधुमंगल के घर से कड़ी नहीं आएगी। आज उसके हाथ से मैं कड़ी खाऊं। वो कड़ी, मधुमंगल का नाम लिया, कड़ी की बात कही। मधुमंगल रोने लगा, कन्हैया मेरी क्यों हंसी उड़ाते हो? आप जानते हो मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरे घर में कुछ नहीं हूँ। श्याम सुंदर ने कहा मैं तो आज मधुमंगल के हाथ से कड़ी खाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना दिन भर भूखा मर जाऊं। श्री दामा समझा रहा है, लाला जाके कड़ी ले आ। श्याम सुंदर की जिद है, कुछ भी कर, जा अपनी माँ से कहना कड़ी बना के दे दो। सारे सकाओं ने बार बार मनसुका, श्रीदामा प्रेमा प्रजे के सारे लोग पीछे पड़ गए। उन्हें कहा जा चला जा। जैसे तैसे मधुमंगल अपने घर पर पहुंचा। बेचारी पंडतानी जी इतनी गरीबी है, जमीन पर बैठ के अपने हाथ में माला लेकर के जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। आज 3 दिन से घर में भूसी भी नहीं है, 3 दिन से पंडतानी जी के मुंह में अन्न भी नहीं गया है, भूखी प्यासी। और मधुमंगल बेचारा भगवान श्री कृष्ण के साथ भोजन कर लेता है, वहीं पेट भर लेता है। इसलिए पंडतानी बेचारी चिंता नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की। जैसे ही माँ के पास पहुंचा, चेहरा उतरा है माँ का, चेहरे पर अलग से भूख नजर आ रही है। मधुमंगल चढ़ों में गिर करके रो पड़ा। पंडतानी ने आंखें खोली, कहा लाला मधुमंगल क्या बात है? मैया आज लाला श्याम सुंदर ने कसम खा ली है, जिद पड़ गया है, कैसे भी कुछ भी करो, मुझे तो मधुमंगल के हाथ की कड़ी चाहिए, कड़ी चाहिए, कड़ी चाहिए। माता पूर्णमासी रो पड़ी, लाला मधुमंगल तू जानता है 3 दिन से मेरी जुबान पर एक अन्न नहीं पड़ा, अपने घर में कड़ी का सामान कहां से आएगा, मैं कहां से बना के दूं? मैया कुछ भी कर, लाला आज मेरे पीछे पड़ गया, कड़ी बना के दे दे। पंडानी का ठहर, अरे भगवान तो उसी घर का भोग लगाते हैं, उसी हाथ का खाते हैं जिसको कुछ देना चाहते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। श्याम सुंदर ने मधुमंगल की गरीबी को देखा था, इसलिए आज जिद पड़ गई। जिस घर का भोजन ब्राह्मण साधु संत एक बार जीव ले, जा घर ठाकुर सेवा नहीं, और जेहि घर संतन जाए, सो घर तो शमशान है, भूत बसे तेहि मान। जिस घर में संत ब्राह्मणों की जूठन नहीं पड़ी, भगवान का पूजन नहीं होता, नाम का जाप नहीं होता है, वो घर घर नहीं होता है, शमशान होता है मेरे प्यारे। माता पंडतानी जी बगल के पड़ोस में गई, बहन तेरे हाथ जोड़ू, जीवन में फिर मेरे कभी मत देना, क्योंकि पड़ोसी सब जानते इसका रोजाना मांगने का काम है, आज के बाद मांगने नहीं आऊंगी, आधा गिलास छाछ दे दे। देखो माता हुआ, अगर तुम्हारे घर पे कभी कोई मांगने आ जाता है, उसे कभी लौटाओ मत, खाली हाथ मत लौटाओ। राधे राधे। खाली हाथ मत लौटाओ, खाने पीने की वस्तु के लिए जरूर दे दो। मैंने कितना कौन भूखा प्यासा है, कोई रास्ते मिल जाए
भाई साहब भोजन करेंगे, भले ही तुम्हें कर्जा रख के 10 रुपए लेना पड़े, उसे भोजन करा दो। निन्याने किस भेष में, तो निसिया संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। किस रूप में भगवान मिलेंगे। बहन आज मुझे थोड़ा सा छाछ दे दे, उस बहन ने आधा गिलास छाछ दे दी, दूसरे घर से थोड़ा बेसन मांगा, तीसरे घर से हल्दी नमक मांगा, ला करके जल्दी से उन्होंने घोड़ा, लकड़ी जलाई और कड़ी छौंक दी, और छौंकने के पश्चात जल्दी से वाले के गिलास में भर दी। कहा ले जा श्याम सुंदर को भोग लगा देना। मदमंगल लेके चला तो कड़ी की तरंग, राधे राधे, किसी घर में जब कड़ी बनती है तो पड़ोस वाले जीप चलाते हैं, अगल बगल वाले, कड़ी की सुगंध ही ऐसी होती है, राधे राधे। इधर मदमंगल भूखा प्यासा और इधर कड़ी की तरंग, राधे राधे। मदमंगल सोचता है कि चुपचाप पी लो, हुआ सो देखा जाएगा। फिर सोचता है कि श्याम सुंदर जिद कर रखे हैं और आज कड़ी बिना खाए नहीं मानेंगे, निश्चित खिलाना पड़ेगी, कुछ भी करना है तो कड़ी पिलाना है। आहा, लेके आ गया। फिर सोचा कि खट्टी छाछ है, खट्टी खट्टी खटान आ रही है और खट्टी कड़ी खाएंगे तो उनका मुंह खराब हो जाएगा, क्या करूं। जैसे श्याम सुंदर देखा कि पेड़ के सहारे बैठे, बिल्कुल पास पहुंच गया। जल्दी से उसने सोचा समझा कुछ नहीं, गिलास उठाया, मुंह खोला और गट 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 कड़ी पलटी, गरम गरम कड़ी जल्दी से मुंह में डाला, आधी पी गया, आधी इधर फैली, आधी इधर फैली, छाती पर फैली। भगवान श्री कृष्ण भागे, ओ निर्धन, ओ पागल, ओ मूर्ख, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ और तू मेरा हिस्सा खा रहा है। दौड़ के भगवान गए और मदमंगल का मुंह अपने जीभ से चाटना शुरू कर दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। पूरे चेहरे की कड़ी चाट लिए, छाती की फैली हुई कड़ी चाट लिए, बोले बस कड़ी खा ली। जब जीभ से कड़ी चाटते हुए ब्रह्मा ने आकाश से देखा, और लोग तो कहते ये भगवान है, ये तो छोरा है, राधे राधे। ये जब ब्रह्मा शिव इंद्र भी चक्कर में पड़ जाए तो मानव की क्या गति। अरे ये तो कोई ऐसा बालक छोटा सा है जिसे हम ब्रह्म मान रखे हैं, मैं उसकी लीला देखने आए, ये तो झूठी कड़ी चाट रहा है। ब्रह्मा ने कहा ये ब्रह्म कुछ नहीं है, ऐसा ही है, चला अब मैं परीक्षा कर लेता हूं। ब्रह्मा ने अपनी योग माया से गौ में बछड़े सारे चुरा लिए। तब तक गोपी ग्वाल वहां पर सारे बैठे हुए हैं और लेकर के चले गए ब्रह्मलोक में, सारे बंद कर दिए। ग्वालों को, बछड़ों को, बछियों को, गौओं को, सबको चुरा लिया, अकेले कृष्ण बच गए। भगवान श्री कृष्ण का सारे सारे कहां गए। आंख बंद की तो पता लगा ब्रह्मा चुरा के ले गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग माया से नए बछड़ा, नई गौ में, नई बछिया, नए गोप सारे प्रकट कर दिए। सब घर पे गए। 1 साल तक लगातार नए बछड़ा गौ में काम चलता रहा। ब्रह्मा ने कहा अब कैसे काम चलता होगा, चलो देख करके आए। जब आकाश ने देखा तो जमीन पर वही बछड़े, वही गौ में और वही गोपी ग्वाल, सारे सब कुछ, पूरा ब्रजमंडल का आनंद। फिर दौड़ के गए अपने लोक में, देखा तो वैसी बछड़े, वैसी गौएं। फिर लौट करके आए। ब्रह्मा ने कहा मुझसे भूल हो गई है। भगवान ने कहा ब्रह्मा भूल तो तुम कर बैठे, अब मेरी लीला देखो। भगवान श्री कृष्ण ने तुम तो ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्म लोग पहुंचे और जाकर के पहरेदारों से कहा आजकल डुप्लीकेट ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, डुप्लीकेट ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, असली ब्रह्मा मैं हूं, अंदर सिंहासन पर बैठता हूं। अगर कोई अगड़म बगड़म ब्रह्मा आए तो लठ मार के घुटने तोड़ देना। बस भगवान जाकर के सिंहासन पर विराजमान हो गए, सिंहासन पर बैठ गए। और उधर ब्रह्मा जी जब लौट करके आए, ब्रह्म लोगों में घुसने लगे। पहरेदार कहा कौन हो? बोले तुम भूल गए क्या, मैं ब्रह्मा हूं। अरे तेरे जैसे ब्रह्मा बहुत घूमते डुप्लीकेट, मेरा ब्रह्मा तो अंदर है। जब जबरदस्ती जाना चाहा तो उन्होंने लठ बरसाना चालू कर दिया। बोलो भक्तों भगवान की। मार मार के लठ ब्रह्मा के घुटने तोड़ दी। अब ब्रह्मा पड़े जमीन चिल्ला रहे बचाओ बचाओ। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के रूप में आ गए। बोले कौन से ब्रह्मा हो, कौन से ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गए, क्षमा याचना करने लगे। सरकार मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हो गई। बोले क्षमा मैं तो कर दूंगा, लेकिन 2 महीना घुटने सिकवाते रहो। राधे राधे।
प्यार से बोलना राधे राधे। हरे हरे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत विचित्र है। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए अगासुर को वो मुंह फैला करके बैठा है जमुना के तट पर। गौएं चराने को गए तो ग्वाले जितने भी थे बेचारे सीधे साधे भोले वाले, उन्होंने कहा वाह आप तो नई गुफा बनवाई है श्याम सुंदर ने। जब अंदर घुसे उसके मुंह में तो जीप पर पहुंचे, बोले वाह कन्हैया ने कैसो प्यारो सो गद्दा लगवाया हुआ है, आज सोएंगे आनंद से। और जो उसके दांत थे सब ग्वाले कहने लगे रोटी टांगने के लिए खुटी भी लगवा रखी है कन्हैया ने, ऐसो मकान बनवायो। बस बापे रोटियां टांग दी और उसी पर प्रेम से साथ में सब सो गए। अघात सोने का असली दुश्मन तो कृष्ण है, जब तक वो नहीं आएगा मैं मुंह बंद नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गौ में बछड़े ग्वाले सारे अंदर गए, अब जिंदा नहीं बचे क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही प्रवेश किया उसने मुंह बंद करना चाहा, कृष्ण ने अपने दोनों हाथ लगा दिए, नीचे पांव से दबाया और अपना विराट रूप प्रकट करना शुरू किया। उसका मुंह फटता गया, फटता गया अघासुर का वध किया। आहा, अब जो मैं कथा करने जा रहा हूं उसे बड़े प्यार से सुनिएगा। राधे राधे। मैया यशोदा नंद बाबा ब्रज की गोपी ग्वाला सब अपने अपने बच्चों को समझाते, देखो गौएं चराने सब जगह जाना लेकिन कालिया देह पर मत जाना। कालिया देह वहां कालिया नाग रहता है, वहां का पानी जहरीला हो गया है, अगर ऊपर से कोई पक्षी उड़ता हुआ जाता है तो मर जाता है, कोई पानी पीने स्पर्श करने तो मर जाता है, इसलिए वहां मत जाना। और मैया यशोदा कन्हैया से रोजाना मना करती है, लाला गौएं चराने जाओ कालिया देह पे मत जाना, सब घाटों पर खेलना, सब जगह चराना, सब जगह पानी पिलाना, लेकिन वहां मत जाना। कन्हैया ने कहा मैया रोजाना मना करती है, आज तो कालिया देह पर ही जाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की राधे राधे। प्यार से बोलना राधे राधे। हरे हरे। आज श्याम सुंदर कालिया देह पर पहुंचे और सब बच्चों से कहा चलो आज गेंद का खेल खेलते हैं। सारे सखा गेंद का खेल शुरू हुआ। मेरे छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे, छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे, छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे, छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे, छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे, छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे, छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे, छोटो सो कन्हैया की धन के बलरानी सर्व जोता लायो रे, छोटा सो कन्हैया छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे, छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे, छोटो सो कन्हैया काली देह पे खेलन आयो रे। श्याम सुंदर खेल खेलने लगे। 15 बच्चे उधर, जैसी गेंद कालिया देह में जाके गिरी श्री दामा आया। राधे राधे। हरे हरे। प्यार से बोलना राधे राधे। हरे हरे। आज प्रार्थना करूंगा गिरिराज जी की परिक्रमा किए बिना कोई नहीं जाएगा। आप गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं किए होंगे, आज मैं सबको यहीं पर बैठे बैठे गिरिराज जी की परिक्रमा करवाऊंगा। अगर किराया भाड़ा नहीं है, नहीं जा सकते हो, समय नहीं, तो गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे की जा सकती है कि संतों का प्रमाणिक आज मैं आपको बताऊंगा। इसलिए गिरिराज की पैंट पकड़ ली, लाला मेरी गेंद दे दे, मेरी गेंद दे दे, मेरी गेंद दे, मेरी गेंद दे। कन्हैया ने कहा लाला तेरी गेंद तो जमुना जी में चली गई, कालिया देह में चली गई, मेरी मैया मोए मारेगी, मेरी गेंद दे दे, कहीं से ला मेरी गेंद दे दे। कन्हैया ने कहा तू एक की गेंद बदले 2 गेंद ले ले, लेकिन लाला बा गेंद की जिद मत कर, मैं वही गेंद लूंगा, चाहे कछुए हैदर में तो गेंद लिए बिना नहीं जाऊंगा, और नहीं तो मैं भी कूद जाऊं। सभी ने समझाया श्री दामा ऐसी जिद मत कर, तू जानता है कालिया नाग रहता है,
और कन्हैया अगर गेंद लेने जाएगा तो जिंदा लौट के नहीं आएगा। मैया इतना समझाती फिर भी तू नहीं मान रहा है। सीता ने कहा कछू है जाए, मेरे को गेंद चाहिए, मेरी गेंद दे दे, मैं तो तेरी फेंक नहीं छोड़ू, ऐसी पकड़ के तो घरे ले जाऊं और नंद बाबा से तेरी पिटाई करवाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मन शुका, अब मैं क्या करूं बताओ। मधुमंगल अब क्या करूं, सबने समझा के देखा। श्री दामा जब नहीं माना, राधे राधे, हरे हरे, प्यार से बोलना, राधे राधे, हरे हरे, जब नहीं माना भगवान श्री कृष्ण का, अरे ग्वालो, अरे गोपो, चिंता मत करो, मैं गेंद लेकर के आता हूँ। सबने कहा कन्हैया तो मेरी कसम, तो मोई कसम, तू मत जाइए, हम सवर्ण की गेंद तू ले ले और ले करके जाए, दे दे, सारी गेंदे दे दे, लेकिन तू मत जा। हम जानते हैं लाला तू मेरे से छोटो है, यशोदा मैया पूछेगी, नंद बाबा पूछेंगे तो हम जाके जवाब खा देंगे, तो हम नहीं जान देंगे। राधे राधे, हरे हरे। फिर भी सीतामा नहीं माना तो तुरंत कृष्ण का ठहरो सीतामा, मैं तुम्हारी गेंद ला करके दूंगा, चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दुपट्टे को कमर पर कसा, बांसुरी उसमें लगाई, बोले हम जा रहा हूं और लौट के आ जाऊंगा, तुम लोग घबराओ मत। कदम पर चढ़ गए और कदम पर जाकर के उस डाली पर चलने लगे जो जमुना जी के बीच धार में जाती थी। सारे सखा रोने लगे, सारे सखा रोने लगे, लाला कन्हैया, कन्हैया ठहर जा लाला, ठहर जा लाला, मत जा, मैया यशोदा जिंदा नहीं बचेगी। कन्हैया ने कहा मैं गेंद लेके आऊंगा, चाहे कछू ले जाए। श्याम सुंदर भगवान जैसे ही डाली के आखिरी छोर पर पहुंचे और उन्होंने जमुना के कालिया देने छलांग, जैसे ही छलांग लगाई एकदम चल की तलहटी में चले गए, बलबोले उठने लगे। आधे ग्वाले तो बछाल करके गिर पड़े, रोने लगे, श्री दामा तूने ये क्या किया। और जैसे ही श्याम सुंदर भगवान तलहटी में गए, कालिया नाग वहां सो रहा है, उसकी पटरानियां वहां पर हवा कर रही है। जैसे ही 4 साल के छोटे श्याम सलोने को देखा, वो एकदम पंखा धीरे से बंद करके पास में आई। अरे लाला तुम कौन हो, कौन हो, यहाँ कैसे आ गए, तुम पृथ्वी के प्राणी यहाँ कैसे आ गए, कैसे आ गए, कैसे आ गए। लाला तुम और कौन है, कौन तुम्हारो गाँव, पिता तुम्हारे कहाँ रहे, क्या तुम्हारो नाम। अरे लाला तुम कहां से आए, तुम्हारा कौन सा गांव है, पिता का नाम क्या, तुम्हारा क्या नाम है, तुम लौट जाओ, चले जाओ। वो सारी नागिन कहती है कि तुम्हारे हाथ जोड़ लाला, तुम वापस चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नंद गाँव मेरो गाँव है नागिन, कृष्ण हमारो नाम, दाऊ भैया भ्रात मेरो, नंद पिता सरनाम। वो नागिनी कहती है हे लाला, सोना चांदी हीरा जवाहरात भर भर धारन दूंगी, बैठ जाओ मेरे फन पर लाला, जमुना पार करूंगी। लाला तुम्हें सोना चांदी हीरा दोबारा जितना चाहिए तुम मुझसे कहो, हम थाल भर के देंगी, मेरे फन पर बैठ जाओ, मैं पार लगा दूंगी। लाला तुम नहीं जाओगे, तेरी माँ चिल्ला चिल्ला के मर जाएगी, सर फोड़ के मर जाएगी, हमारा सीना फट रहा है तुम्हें देख करके, अगर कहीं कालिया जाग गया तो ये तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये दुष्ट की दुष्ट भावना, तुम चले जाओ, तुम्हारे में हाथ जोड़ू। जाए जगावो कालिया, नागिन वापस नहीं में जाओ, काम करूं पूरा मैं, नाथ गाँव ले जाओ। नागिनो तुम जाके
के उसे जगाओ। वो कहती ही फाटत फूटत नयनो लाला तुम सुखधाम, चले जाओ तुम यहाँ से न जीवत बचे प्राण। अरे नागरी तुम बाबरी है रही हो। ओ मैया यशोदा, नंद बाबा, मैया यशोदा, जुलूम है गयो, जुलूम है। नंद बाबा ने कहा कहाँ भयो, कहाँ भयो, कहाँ चिल्ला रहे, कहाँ भयो? कन्हैया तो सुबह से आ रहे बाबा, जुलूम है गयो। कन्हैया खाली दे में कूद गयो, खाली दे में कूद गयो। और जैसे ही सुना है नंद बाबा यशोदा मैया दोनों आंगन में चक्कर खा करके गिर पड़े। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सारे दुकान लगे मेरा कन्हैया। गांव की देवियां यशोदा मैया के मुंह पर छींटा मारती है, जगाती है, यशोदा चैन धारण करो, तुम कृष्ण की लीलाओं को नहीं जानती हो, कितने बार विपत्ति आई, हर बार उसने रक्षा की है, तुम उस पर भरोसा करो। मैया यशोदा देवियों के चरणों में सिर रखती, मेरा कन्हैया ला दो, मेरा श्याम ला दो, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मेरा श्याम ला दो, मेरा श्याम ला दो, मेरा कन्हैया कहाँ है? तुमने देखा, ओ लाला कन्हैया तुम कहाँ हो, कहाँ हो लाला, लाला कहाँ हो कन्हैया? तेरी माँ तुझे बुला रही है। यशोदा कैलासी डकरावे, यशोदा रो रो नीर बहावे, लाल मेरो कहाँ को गयो, लाल मेरो कहाँ को गयो, लाल मेरो कहाँ को गयो। मोहल्ला पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, सभी समझाते हैं कन्हैया का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम चिंता मत करो। नंद बाबा बार बार समझाते हैं कि तुम धीरज रखो, काहे को तुम प्राण दे ले रही हो, कन्हैया का कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। दो चार गोपियां हाथों में टांगे यशोदा मैया को जमुना के किनारे ले जा रही, और यशोदा मैया जैसे जमुना के किनारे आती हैं कि दीपक जलाए फूल चढ़ाए, क्या तूने यही सजा सुनाई, कहाँ गयो मेरो लाल कन्हैया, रो रो रुदन मचाई। मैया मैंने जन्मों से लगातार दीपक जलाए, कितने फूल चढ़ाए, क्या तुम ये सजा दी, मेरा कन्हैया छीन लिया, मेरा लाला कन्हैया दो, वरना मैं भी प्राणों की बलि तुम्हारे चरणों में दे दूंगी। उधर श्याम सुंदर भगवान ने देखा ये नहीं जगा रही है, भगवान श्याम सुंदर जहां कालिया सो रहा वहां पर पहुंचे, और वहां जाकर के उन्होंने कालिया के सिर पर जैसी लात मारी, एकदम फूल बना करके कालिया उठा, और श्री जैसे श्याम सुंदर को देखा, एकदम जल्दी से अपनी कुंडली मार करके उनको कसना शुरू कर दिया। श्याम सुंदर भगवान ने छोटा सा रूप बनाया, और बना करके उसकी पकड़ से ऊपर निकले, छलांग लगाई और उसके फन पर पहुंच गए। फन पर जैसे दूसरा फन उठाता है, फट से थाप मारते हैं, फिर फन उठाता है, फिर थाप मारते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण उसके फनों के ऊपर नृत्य करने लगे। बोलो बाके बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मुरली को जैसे इशारा किया, मुरली में से धागे निकले और उसके नाक में गए, प्रयोग करके हाथ में रस्सी को पकड़ा और मुरली बजाना शुरू कर दिया। जैसी मुरली बजाई और थापों से कालिया गया के मुंह से बार बार, कालिया नाक के मुंह से खून के बौछारे, कालिया गया पूरा लाल हो गया। इतना ज्यादा फनों से उसको घायल किया, वो चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, आप मुझे क्षमा कर दो। भगवान श्री कृष्ण का एक ही उपाय है, तूने यहाँ पर पूरे पानी को विषधर बना दिया है, जो भी गौएं पीती है, पक्षी पीते मर जाते हैं, तू यहाँ से चला जा। महाराज मैं कहाँ चला जाऊं, मुझे श्राप लगा हुआ है और मुझे गरुड़ जी खा जाएंगे, उनका डर है, मैंने उनको दगा किया है, और यहाँ एक संत के श्राप के कारण से गरुड़ जी आ नहीं सकते हैं, आप हमें क्षमा करें। कहाँ चले जाए, जाओ, तुम्हारे सिर पर हमारा पांव का चिन्ह है, गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे और तुम रमणीक प्रदेश चले जाओ। उसे वहां से विदा किया
उनका पहले मुझे ऊपर निकाल। कालिया भगवान श्री कृष्ण को लेकर के ऊपर आ गया। बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कि कालिया फन पर नाच रहे हैं भगवान श्याम सुंदर नृत्य किया। कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते ही उससे छोड़ा, आशीर्वाद प्रदान किया। मैया यशोदा ने दौड़ करके कन्हैया को सीने से लगा लिया। बोले बाके बिहारी लाल की। कन्हैया को सभी लेकर के गई, खुशियां मनाएगी। आज की रात में सभी जागरण किए कन्हैया के लिए, सभी के सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे। दूसरे दिन आज घर घर में पूरे ब्रजमंडल में न जाने क्यों पूरी पकवान मिष्ठान बन रहे हैं। दो बार कृष्ण भगवान का नाम ले लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद ब्रजमंडल में सब जगह सबके घर में आपको नहीं माना। लाला तू छोटा, तू नहीं जानता पूजा का मतलब क्या होता है। पूरे गांव की बहुत बड़ी सभा बुलाई गई। कन्हैया की जिद इंद्र की पूजा नहीं होगी। सभा वालों ने कहा जब जब कन्हैया की बात मानी गई है, गांव का भला हुआ है, और कन्हैया की बात न मानने का फल है गांव का नुकसान। शांडिल जी को बुलाया गया, गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। शांडिल जी ने कहा जो कन्हैया कहता है वही मानो। बोले फिर किसकी पूजा की जाए? बोले इंद्र की पूजा नहीं की जाए, आज गिरिराज जी की पूजा की जाए। बोलो भक्त भगवान की, गिरिराज जी की पूजा की जाए। गिरिराज जी की पूजा करने से हमें आनंद होगा, अतः आज वही सब चलेंगे। घर घर में माताओं ने मिष्ठान बनाए, टोकरियों में रख लिए, सिर पर रख लिए, और माता जब पूजन करने जाती है 10-5 की टोली में, तो प्रेम के साथ गाती बजाती जाती है। और कैसे जाती है? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे दीन
गई तजम्मा, मैं नहीं मानता। को सिकी कर कर अब गिरनार धर्म की तरफ से आवाज आ रही है। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो और सभी लोग बैठे बैठे सब लोग पर कमल लगाएंगे, ताली बजाते हैं, प्यार के साथ गाएंगे सब लोग। हम लोग गिरिराज जी की तलहटी में हैं। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के देंगे पर खम्मा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के देंगे पर खम्मा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। और यहाँ से परिक्रमा शुरू करेंगे। प्रथम दान खाती पर पहुँचेगा गिरधारी। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन,
के परिक्रमा डोले अर्पण करके तन मन धन चले चले मन में तेरे मेरा पूछने का लोटा इसका पूरा में जाएंगे चले तो मन हर जाएंगे वो छवि वहां पुल पूरा हो गया। भगवान श्री राम ने कहा जामनी से अपनी भाषा में संदेश पहुंचाओ, जो बंदर भालू जहां से जो पर्वत पहाड़ ला रहा है वहीं कहीं छोड़ दे। अगर सारे बंदर भालू पहाड़ लेकर के आ गए तो यहाँ पर इतना ढेर लग जाएगा कि निकलना बैठना मुश्किल होगा, पहाड़ी पहाड़ हो जाएंगे, ये प्रदेश बेकार हो जाएगा। जामन जी ने संदेश दिया। हनुमान जी जिस समय वो पर्वत लेके गुजर रहे थे यहाँ वृंदावन के ऊपर से, वही संदेश मिला, ठहरो, ये पर्वत यहीं कहीं उतार दो, मेरी बात को सुनो। हनुमान जी नीचे उतरे, पर्वत उतार दिया। भगवान श्री राम ने अब मना किया है, अब कोई पर्वत कोई पहाड़ लेकर के नहीं जाएंगे, अब पुल पूरा हो चुका है। हनुमान जी ने कहा मैं इतनी दूर से लेकर 5000 किलोमीटर लेकर के मैं चला हूँ, कितनी दूर से, और बस वो राष्ट्रपति शासन जैसा काम चालू, जब चाहो तो बुलवा लो, जब चाहो तो भगा दो, कोई अच्छी बात है क्या? पहाड़ तो उतार दिया, लेकिन गुस्से में हनुमान जी पहुंचे भगवान श्री राम के पास और चुपचाप एक तरफ बैठ गए। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी आओ, शिव जी का पूजन करो। बोले तुम ही करो, हमें नहीं करना, जाओ। भगवान श्री राम ने कहा क्या हुआ? बोले साहब हमारा बल, हमारा पौरुष कोई मतलब ही नहीं लगता है, इतनी दूर से पहाड़ लेकर के मैं आया और आपने बीच में फिरकवा दिया, कम से कम पुल में लगता। भगवान श्री राम ने कहा देखो यहाँ पर पूरा हो गया था, पुल में क्या करता, इसलिए उतरवाना पड़ा। फिर हमारा बल, हमारा पौरुष कौन जानेगा कि हनुमान ने कितना काम किया? भगवान श्री राम ने कहा चिंता मत करो, कल काल में तुम्हारे लाए हुए पर्वत की पूजा करवा दूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की पूजा करवा दूंगा। और बस वही गिरिराज जी आज पूज्य हो गए, स्वयं साक्षात ब्रह्म रूप भगवान श्री राम अवतरित कृष्ण उस पर जाके विराज गए। ब्रजवासियों ने कहा लाला हम पूजा कर रहे हैं, तेरो ये गिरिराज जी कछु खाए तो है ना, मुंह नहीं खोले। भगवान श्री कृष्ण उस गिरिराज जी में प्रवेश करके तुरंत मुंह को खोल दिए, लाओ टोकरा भर के सारा माल फेंका गया। बोलो बांके बिहारी लाल की, पूरा सबके मिष्ठान खा गए। उधर इंद्र देवता आकाश में चले, चलो दरबारियों आज ब्रह्मंडल में माल मिलेगा, माल चलो। नारद जी ने कहा भूखे मरो, भूखे कुछ नहीं मिलने वाला। बोले क्यों? ब्रजवासियों ने पूजा तुम्हारी ठुकरा दी है। क्या ब्रजवासियों ने हमारी पूजा ठुकरा दी है? अरे मेघ हो, बादलो, चलो तुम सारे के सारे जल्दी से पानी भर कर टूट पड़ो ब्रह्मंडल के ऊपर और ऐसी बारिश करो, ऐसी बारिश करो, ऐसी बारिश करो, पूरा ब्रह्मंडल तुम्हें समझ कर घमासान बारिश प्रारंभ हो गई। मोटी मोटी बूंदें, सबने कहा कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। श्याम सुंदर भगवान ने 7 वर्ष की अवस्था में अपने हाथ से गिरिराज जी को उठाया और अंगुली पर ध्यान गिरिराज जी को उठा लिया। उसके नीचे सारे के सारे नीचे आ गए। 3 दिवस हो गए भगवान श्री कृष्ण को खड़े खड़े 3 दिन हो गए। मधुसूदन, मधुमंगल, श्रीदामा सब सखाओं ने कहा कन्हैया 3 दिन से तूने कुछ न खाओ न पियो न सो, एक काम कर हम सब तो डंडा लगाए, तू सो जा। हाँ जाए तो हम साथ लेंगे, चिंता जिन करे, हम सब साथ लेंगे, हम संभाले हैं, तुम सो जा।
कन्हैया ने कहा नहीं ऐसा नहीं, तू सो जा, चिंता जिन कर, तो से कोई कम ताकत थोड़ी वो में। भगवान श्री कृष्ण का ठीक है संभालना। जैसी कृष्ण भगवान ने उंगली खिसकाई, पहाड़ आने लगा। ग्वालों ने कहा कन्हैया हम तो मरे। बोले संभालो। बोले मेरे बस की बात ना। 7 दिवस 4 रात लगातार घमासान बारिश हुई और भगवान श्री कृष्ण संभाल करके रखे। लेकिन देखिए इतनी बारिश हुई, लेकिन ऊपर गिरिराज जी के ऊपर से एक बूंद भी पानी जमीन पर नहीं आया। राधे राधे। पानी कहां गया? पानी कहां गया मालूम है? नहीं मालूम? हम बता दें। अगस्त जी को बुलाया। अगस्त जी को भगवान श्री कृष्ण ने क्यों बुलाया? त्रेता युग में जब भगवान श्री राम राजा बन गए तो सीता जी ने प्रतिज्ञा की थी मेरे ठाकुर जी को गद्दी मिल जाएगी, राजा बन जाएंगे तो 11 ब्राह्मण रोज खिलाऊंगी। शुरू कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण पतले पतले दुबले दुबले ब्राह्मण बुला के ले आए। सीता जी बोली कोई ऐसा ब्राह्मण ला लो कम से कम 16-18 पूरी खाए। 3-3 4 पूरी वाले ब्राह्मण लाते हो। बोले फिर आज मैं अकेला एक ही ब्राह्मण बुला लेता हूं। अगस्त जी को निमंत्रण दे आए। अगस्त जी आ गए, सीता जी ने बिठा लिया। देवियों की इच्छा ऐसी रहती है कि थोड़ा सा इतना सा आटा गूंद लेगी। राधे राधे। हम जिंदगी में कभी किसी घर भोजन करने क्यों नहीं जाते मालूम आपको? नहीं मालूम है। देवियों की एक आदत होती है, मेहमानों को लाइन से बिठा देंगी और सब्जी रख देंगी और सामान रख देंगी, पूरी गरम गरम निकालेंगी। एक पूरी निकालेंगी 6 बैठे, फिर एक निकालेंगी फिर 6 बैठे, मर जाओ भूखे। कोई खिलाने का तरीका होता है क्या? जिस घर में कह दिया कि गरम गरम परोसेगा, हम जानने के ये भूखा मारेगा, मत जाओ। राधे राधे। एक गए हम 15-16 ब्राह्मण थे, एक घर में जीव ले गए, कथा थी है झालावाड़, माने नहीं। एक पंडित थे जिद करके लेके गए। अब 16 बैठ गए। श्री रामदास जी साथ में थे, आप मालूम है आपको? साथ में थे, बैठ गए 16। अब साहब सामान आपको रख दिए। साहब पालक की पूड़ी बना रहे, वो बनाया। मैं कहा बना भैया। अब थाली बैठे बैठे अब एक पूड़ी आई, एक को रख दी। अब एक बाबा 2.5 किलो खाने वाला, अब एक पूड़ी। अब 16 मूर्ति, वो एक पूड़ी आए, छोटी सी कढ़ाई, वो काली वाली आती है ना, काली वाली। बस वहां एक पूड़ी निकाली, लग गए। तब तक 15 बैठे, फिर 12 के, फिर 15 बैठे। हमने कहा इनसे महात्मा से, हमने कहा भूखे मरना, चलो आटा दिए, चलो 2.5 किलो वही खाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की ऐसा मत करो। साधु समाज का एक नियम होता है, भंडारा हो, भोज हो, मेहमान आए, पूड़ी सब्जी गुलाब जामुन रबड़ी जो सामान पहला बना के स्टॉक कर लो, इसके बाद मेहमान को बिठाओ, तब खिला पाओगे, वरना भूख आ जाएगा। हमारा जैसा तो फिर राधे राधे ही हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। अब बाबा एक आया नहीं, एक बाबा हमारे साथ रहता है, 45 बाटी खाता है, 45। जानकी जी ने थोड़ा सा आटा गूंदा, थोड़ी सी सब्जी बनाई। जब थोड़ी सी बनाई, अगस्त जी ने थाली में परोसी। अगस्त जी ने देखा, बोले भोजन करा रही हो, मजाक कर रही हो, ठीक से परसो। बोले महाराज जी हम गरम गरम निकाल रही, 4 सखियां निकाल रही हैं, पूरी सब्जी निकल रही है, बनती जा रही। उन्होंने पहले पूरी डाली, सब्जी डाली। उन्होंने एक बार में एक पूरी उठाई और सब्जी दे एक ही बार में। फिर दूसरी पूरी रखी, फिर तीसरी पूरी फिर रखे, फिर अंदर। अब तो उन्होंने कहा एक काम करो, जो भी सामान सब एक पटको। आप पूरा पटका उन्होंने। अगस्त जी ने कहा अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने मुंह खोल दिया, थाली में से पूरी अपने आप आ रही है, पूरी सब्जी अपने आप। फिर भी लाला परेशान हो गई। 8 सिद्धियां 9 निधियां बुलाई, सबसे कहा जल्दी करो। गणेश जी कहा तुम हलवाई बनो। गणेश जी हलवाई बन गए, लगे पलटा लेके हलवा बनना, रबड़ी बन रही। और उधर से गाड़ियों में भर भर के आलू सजा। श्री राम ने कहा इनका पेट पूरा होना मुश्किल है, तो श्री राम ने ब्राह्मण का भेष बनाया, बगल में ठहर गए। बोले ब्राह्मण को आधा पेट हो जाए तो बीच बीच में पानी पीना चाहिए। अगस्त जी ने कहा जब आधा पेट हो जाएगा तो पानी पी लूंगा। सीता जी ने कहा मर गए, पूरे घर का सब खा गई, पूरी मंडी खाली हो गई, आधा नहीं पेट हुआ। भगवान श्री राम ने आचमन कर लिया। और जब कोई ब्राह्मण आचमन कर लेता है तो भोजन फिर ब्राह्मण नहीं करते, उन्हें बंद कर दिया। भगवान श्री राम से अगस्त जी ने कहा ब्राह्मण को भोजन कराया, आधा पेट कराया, पूरा पेट नहीं कराया, पानी तो पिला दो। राम जी ने कहा सरगी भी खाली हो जाएंगी। बोले महाराज रोटी आज खिला दी, पानी आपको द्वापर में पिलाऊंगा।
द्वापर में पिलाऊंगा, उस समय तुम्हारी प्यास बुझाऊंगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अगस्त जी का आह्वान किया और उन्होंने गिरिराज जी के नीचे चुल्लू लगा लिया। जितनी बारिश हो रही थी पी के चले गए। बोलो अगस्त जी महाराज की। पूरा पानी पी गए, एक बूंद जमीन पर नहीं गिरा। इंद्र घबरा गया, डर गया, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ गया, कामधेनु को लाकर के भेंट किया और पानी कहाँ है? अगस्त जी पी गए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पड़ के इंद्र चला गया और अगली लीला की चर्चा में कल करूंगा। बोलो बाके बिहारी लाल की। आप लोग बैठे रहे। मोरी मुक्त हरे तेरी आरती गाओ, हरे तेरी आरती गाओ। चरारी चरणों से प्यारे, जिसने सारे तुम्हें आदाए, चरणों में पीप भागे भी हरे तेरी आरती गाओ, भागे भी हरे तेरी आरती गाओ। प्यासे दास के नाथे आप हो, सुख के चक्षुरामणि श्री सुखदेव जी महाराज की जय। धर्म की धर्म का कार्य में विश्व का सनातन धर्म की हर हर पुष्पांजलि। प्रसाद बांटने वाले दरवाजे पर पहुंच जाए। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। अगर आपको प्रसाद नहीं मिल पा रहा, लेट हो रहा तो रुक जाएंगे। ये 56 भोग का प्रसाद है। संधि देवा ओम राजाधिराजाय प्रसेयसायिने नमो वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु तुमेराय वै श्रवणाय भक्तमयं समन्तपर्यायै स्यास सार्वभौमः सर्वाधिरान्तादात्परार्धादो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय हेराटिते तदप्येति श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंगृहे यावीक्षितस्य कामरे विश्वे देवा सवासदैति ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो घोरी प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम शांकाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय शिवाहिनाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविंदेषु जय पुष्पांजलि दत्ता ध्यान परमेश्वर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो गया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान वाले रे, मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो गया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान हो गया वाले रे। मैं तो दीवाना तेरा, मैं तो दीवाना तेरा प्यार का, बस एक झलक तेरा दीदार चाहो, बस एक झलक तेरा
से बदल गई है तकदीर मेरी, कब से बदल गई है तकदीर मेरी। मेरा चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, चाहे कुछ भी कहे ये जमाना, जमाना कुछ भी कहे, जमाना कुछ भी कहे। क्यों? जमाना घूम कर देखा बेवफा